बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 3 हमारा कौमी खेल। तो हम अपने कौमी खेल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कौमी खेल कौन सा है। तो इस सबक का मैं ख़ुलासा आप लोगों को बता देती हूँ। पूरे सबक की रीडिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि उम्मीद है कि आप लोगों को रीडिंग आ गई होगी और अब अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और मुझे उम्मीद भी है। तो सबक के ख़ुलासे में ये है कि हॉकी जो हिंदुस्तान का कौमी खेल है, कौमी यानी नेशनल गेम, यानी हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, इसकी शुरुआत के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। हर जगह इस खेल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। रोम में पिगानिका, इंग्लैंड में काम्बोका, स्कॉटलैंड में शंटी, फ्रांस में जैन दी मेल और नीदरलैंड में नेट कोलोन कहते हैं। अब तक की हासिल मालूमात के मुताबिक ये खेल पहली मरतबा टीम बनाकर 478 कबल मसीह में खेला गया। नए ज़माने की हॉकी का इर्तिका बरतानिया के कुछ जजीरा नुमा इलाक़ों में हुआ। हिंदुस्तान में इस खेल की इब्तिदा ब्रिटिश इंडिया रेजिमेंट ने की। सन 1885 और 86 में हिंदुस्तान का पहला हॉकी क्लब कोलकाता में कायम हुआ। इसके बाद मुंबई और पंजाब में कायम हुआ। बंगाल हॉकी के नाम से पहली हॉकी अंजुमन यानी पहली हॉकी टीम जो थी सन 1908 में और दूसरी सन 1920 में सिंध हॉकी एसोसिएशन के नाम से कराची में कायम हुई। आहिस्ता आहिस्ता इस खेल ने पूरे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की। सन 1928 से सन 1956 तक का अहद जो हिंदुस्तानी हॉकी टीम का सुनहरा दौर कहा जाता है, क्योंकि सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को हराकर हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचा। फाइनल में हॉलैंड को हराकर फतेह हासिल की और पहला सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 6 सोने के तमगे हासिल किए और 24 ओलंपिक मैचों में से कोई भी मैच नहीं हारा। सन 1980 में हिंदुस्तान ने मॉस्को ओलंपिक में 2 सोने के तमगे हासिल किए। सन 1975 के आलमी कप में हिंदुस्तान आलमी चैम्पियन भी बना। ध्यानचंद, कंवर विजय सिंह, बाबू बलबीर सिंह, ज़फ़र इकबाल, असलम शेर खान, मोहम्मद शाहिद और धनराज पिल्ले हॉकी के मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। हॉकी में मर्दों ने ही नहीं बल्कि ख़वातीन ने यानी औरतों ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। हॉकी टीम 2 मरतबा सन 1981 में और 2004 में एशिया कप जीती थी। 2002 में कॉमनवेल्थ, 2003 में एफ्रो एशियन खेलों और एशिया कप में हिंदुस्तान ने सूरज लता देवी की क़यादत में यानी उसकी कैप्टनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल जीते। इस तरह दोनों टीमों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, यानी औरतों ने भी और मर्दों का भी, यानी दोनों ही लोगों ने हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया। तो यहाँ पर हमारा देखिए चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हमारे अल्फाज मायनी, मकबूल पसंदीदा, शहादतों, शहादत की जमा गवाही, राइज, चलन में, दस्तूर के मुताबिक, कबल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, मालूमात, मालूम की जमा जानकारी, इर्तिक़ा बतजरीद तरक्की करना, दर्जा बदर्जा तरक्की करना, सिलसिलेवार तरक्की करना। यानी आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं ना, तरक्की करते हैं, तो इसका मतलब इर्तिक़ा। निस्फ़, आधा, ज़र्री, सोने जैसा, सुनहरा, अहद, ज़माना, दौर, ज़र्री अहद, सुनहरा ज़माना या सुनहरा दौर, फ़तेह, जीत, तलाई तमगा, सोने का तमगा या गोल्ड मेडल, ख़वातीन, खातून की जमा औरतें, फ़ातेह, जीतने वाला। उसके बाद है क़यादत यानी रास्ता दिखाने वाला, यानी सरबराही करने वाला, कैप्टन को बोलते हैं जो कैप्टनशिप निभाता है।
वो उसका मतलब है वो क़यादत कर रहा है। मश्क किसी काम को बार बार करना यानी प्रैक्टिस करना। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं 5। तो इसके जवाबात आप देख लीजिए। पहला सवाल है हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले किन मुल्कों में खेला जाता था। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले अरब, रूम और इथोपिया में खेला जाता था। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 हॉकी की पहली मर्तबा टीम की शक्ल में कब खेला गया। तो जवाब देखिए हॉकी पहली मर्तबा टीम की शक्ल में 478 कब्ल मसीह में खेला गया। सवाल नंबर 3 है हिंदुस्तान में हॉकी का ज़र्री अहद यानी सुनहरा दौर कौन सा है। तो जवाब देखिए सन 1928 से सन 1956 तक का ज़माना हिंदुस्तान में हॉकी का ज़र्री अहद रहा। सवाल नंबर 4 है एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने फाइनल तक पहुंचने के लिए किन मुल्कों को हराया। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिंदुस्तान ने फाइनल तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को हराया। अब सवाल नंबर 5 है हिंदुस्तान की ख़वातीन टीम ने क्या कारनामे अंजाम दिए। तो जवाब देख लीजिए हिंदुस्तान की ख़वातीन यानी औरतों की जो टीम थी ख़वातीन टीम ने भी हॉकी के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। वो 2 मरतबा सन 1981 और 2004 में एशिया कप फ़ातेह रही हैं। फ़ातेह यानी जीती हैं, फ़तेह हासिल की है। कप्तान सूरज लता देवी की क़यादत में हिंदुस्तान ने 2002 में कॉमनवेल्थ और 2003 में एफ्रो एशियन खेलों और एशिया कप में लगातार 3 बार तलाई तमगे हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो ये खाली जगह मैंने भरना है तो ये भी देख लीजिए आप भरी हुई खाली जगह, क्योंकि मैं ज़बानी बोलूँगी तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो मैं खाली जगह भरी हुई दिखा दूँगी। उसके बाद नंबर 4 है हिस्सा अलिफ और बे के जोड़े मिलाइए। तो सही जोड़े भी आप देख लीजिएगा, हमें जोड़े मिलाने हैं ना। तो देखिए पहली खाली जगह है हॉकी हिंदुस्तान का कौमी खेल है। नंबर 2 इस तरह ये खेल रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान में मकबूल होने लगा। नंबर 3 इस दौरान हमारा मुल्क 24 ओलंपिक मैचों में से कोई भी मैच नहीं हारा। नंबर 4 है इस मैदान में हमारे मुल्क की ख़वातीन की भी नुमाया कारकर्दगी है। तो अच्छे से देख लेंगे ये कौमी, रफ्ता रफ्ता, 24 और ख़वातीन, ठीक है। उसके बाद है हमारा हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाने। तो देखिए ये हिस्सा अलिफ है, उसके सही जोड़ है ये हिस्सा बे। तो पहला है 1885 से 86 कोलकाता में पहले हॉकी क्लब का क़याम। 1908 में बंगाल हॉकी अंजुमन का क़याम। 1856 से 86 तक है ना। तो पहला हॉकी क्लब का क़याम हुआ था कोलकाता में। और 1908 में बंगाल हॉकी अंजुमन का क़याम। 1920 कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन का क़याम। 478 कबल मसीह हॉकी पहली मरतबा टीम के साथ खेला गया। सन 1964 टोक्यो ओलंपिक। सन 1980 मास्को ओलंपिक। सन 1975 हिंदुस्तान आलमी चैम्पियन बना। तो अच्छी तरह से ये सही जोड़े हैं बिल्कुल। तो सही जोड़े आप लोग मिला लेंगे और ख़ाली जगह भी देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खाने के मुताबिक लिखिए। तो ये लफ्ज़ के खाने बने हुए, ये वाहिद का खाना है और ये जमा का खाना है। तो जो वाहिद है वाहिद में लिखना और जो जमा है हमें जमा में लिखना है। तो मुल्क देखिए वाहिद है, मुमालिक जमा है, तो देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वाहिद और जमा का खाना भर दिया गया है। देखिए वाहिद मुल्क, जमा मुमालिक, वाहिद इशारा इशारात, मालूम मालूमात, ख़ातून ख़वातीन, मकाम मकामात, कदम अक़दाम या
अक़दामात, अक़दाम, है ना, दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा ये वाही जमा हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद चटाई, ये बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, बावाज़ बुलंद पढ़ना हमें। क़ब्ल मसीह, तो आप लोग सुन लीजिए फिर पढ़ लीजिएगा। इर्तिक़ा, मकबूल, ज़र्री, फ़ातिह। अब सवाल नंबर 7 यानी नंबर 7 है, गौर कीजिए, यानी सबक से मुतालिक बातें गौर करने की। फ़तेह के मानी है जीत और फ़ातिह के मानी है फ़तेह करने वाला, यानी फ़तेह का मतलब होता है जीत, और जो जीत हासिल कर ले वो फ़ातिह, यानी फ़तेह करने वाला, यानी जीतने वाला। इसी तरह शायर के मानी है शेर कहने वाला। किसी काम यानी फ़ैल की निस्बत से काम करने वाले को फ़ाइल, जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं, यानी काम को फ़ैल कहते हैं और काम करने वाला फ़ाइल, और उसी की निस्बत से जो नाम दिया जाएगा उसे फ़ाइल कहेंगे। जैसे ऊपर की मिसालों में फ़ातिह यानी फ़तेह करने वाला और शायर यानी शेर कहने वाला। इसी तरह के कुछ इसमें फ़ाइल नीचे दिए गए, इन्हें गौर से पढ़िए और समझिए। फ़रियादी, फ़रियाद करने वाला। तैराक, तैरने वाला। खिलाड़ी, खेलने वाला। हाकिम, हाकिम हुकूमत करने वाला। जालिम, जुल्म करने वाला। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर जो है इसमें फ़ाइल है, यानी जो काम करता है ना उसका है। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए आगे है, हाँ देखिए आगे खादिम, खिदमत करने वाला। मोहसिन, एहसान करने वाला। अब नंबर 8 है अमली काम। हॉकी मैच देखकर उसका हाल अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये भी देख लीजिए आप। बाकी के सारे काम जो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और समझकर कर लेंगे। तो देखिए हॉकी के मैच का हाल जो है, दिल्ली के महकमे तालीम के मशरकी इलाके के स्कूलों के हॉकी के मुकाबले इस मरतबा बेला रोड के मैदान में हुए। ये मुकाबले गांधी विद्या मंदिर और जैन मिडिल स्कूलों के बीच हुए। मैच के दिन दोनों टीमों के खिलाड़ी और इनके निगरां मैदान में हाजिर थे। मुकाबले का वक्त शाम के 4 बजे था। सही वक्त पर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में हाजिर हो गए। रेफरी ने सीटी बजाई। दोनों तरफ के कप्तानों ने 3 मरतबा हॉकी छुई और फ़ौरन खेल शुरू हो गया। हॉकी की ठोकर खाकर गेंद भी कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में गांधी विद्या मंदिर के तलबा खुशी से उछल कर तालियां बजाने लगे, क्योंकि उनकी टीम ने एक गोल कर दिया था। खेल दोबारा शुरू होगा। अब जैन मिडिल स्कूल के तलबा बहुत ज़्यादा एहतियात से खेलते हुए अपने मुकाबले वालों पर हमले करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने भी एक गोल करके बदला ले लिया। इस मरतबा जैन विद्या के तलबा ने तालियां बजाकर और नाचकर खुशी का इजहार किया। अब गांधी विद्या मंदिर के तलबा होशियार हो गए और कामयाबी की कोशिश करते हुए खेलने लगे। इसी बीच आधे वक्फे की सीटी बजी तो मैच रुक गया। आधे वक्फे के बाद गांधी विद्या मंदिर के आगे वाले तालिब इल्म ने बड़ी चालाकी और होशियारी से हॉकी से गेंद पर ऐसी चोट मारी कि वो सीधे स्कूल के गोल में पहुंच गई। तभी एम्पायर्स ने खेल ख़त्म होने की सीटी बजा दी। गांधी विद्या मंदिर को तलबा कामयाबी में मस्त होकर नाचने लगे। तो ये हो गया यहीं पर हमारा आंखों देखा हाल हॉकी का। तो देखिए सारा काम हमारा हो गया कंप्लीट। ये वाला भी हमने कर लिया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, इसमें फ़ाइल वगैरह है ना, जो भी ग्रामर का काम है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह हो उन तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।